विजय की जहां अनगिनत कहानियां हैं, तो वहीं इन कहानियों के अनगिनत किरदार भी। भले ही इस जंग को 22 साल बीत चुके हों, लेकिन देश का बच्चा बच्चा भारतीय सेना के उस पराक्रम की कहानियां सुनता आया है कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फौज को खदेड़ दिया था। लेकिन सेना के शौर्य के अलावा इस कहानी के कई और भी नायक हैं, जिन्होंने बेहद मुश्किल हालात न सिर्फ सेना की रीढ़ बनने का काम किया, बल्कि सेना को हर संभव मदद मुहैया कराने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। न्यूज़ 18 विजय दिवस से जुड़ी उन कहानियों को आपके साथ साझा कर रहा है, जिन कहानियों को सुनकर हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। 22 साल पहले लड़ी गई उस जंग का एक और अहम किरदार द्रास की मशको वैली भी है। इस घाटी का मशको गांव और यहाँ रहने वाले बाशिंदे उन कहानियों के गवाह हैं, जिन्हें अब से 22 साल पहले कारगिल विजय के दौरान लिखा गया। बताया जाता है कि इस गांव ने कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। 60 साल के यार मोहम्मद खान कारगिल में लड़ी गई जंग के एक ऐसे ही नायक हैं, जिन्होंने सेना की मुश्किलों को न सिर्फ आसान बनाया, बल्कि भारतीय सेना के लिए दिन रात अपने घोड़ों और खच्चरों के जरिए रसद से लेकर गोला बारूद और दूसरे हथियार पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के घायल और हताहतों को नीचे तक लाने में भी यार मोहम्मद खान ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए यार मोहम्मद खान के जहन में वो तमाम तस्वीरें कौंध जाती हैं, जिन तस्वीरों को कारगिल युद्ध के दौरान देखा गया। शेलिंग के बीच में भी हम लोग पीठ में उठा के, घोड़ों में उठा के चढ़ते थे। तो जब शाम होता था हम चढ़ाते थे ऊपर। दिन को हम मूवमेंट ज़्यादा नहीं करते थे, क्योंकि दिन में पाकिस्तान का गोला नज़दीक थे। गांव में तकरीबन गांव से 10-12 किलोमीटर का फैसला था। वो हम जब जैसे हम चढ़ते हैं तो वो देखते थे, तो इसलिए हम लोग रात को ज़्यादा मूवमेंट करते थे। आर्मी वालों को भी, जैसे डायरेक्ट यूनिट आई, कोई भी अचानक यूनिट, उनको भी हमने बोला भाई आप लोग रात को मूवमेंट मत करो, ये दिन को रात को चले जाएंगे हम। तो काफ़ी मदद किया हम लोगों ने, जो हमारे गाँव वालों ने भी। इस गांव में उस वक्त मौजूद सारे युवाओं को सेना में मदद के लिए बुलाया गया और हर किसी ने सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान की फौज को द्रास के इलाके से मार भगाया। द्रास एक ऐसी जगह थी जहां पर पाकिस्तान की सेना ऊंचे पोस्ट से NH अल्फा पर जबरदस्त गोलीबारी कर रही थी। साथ ही जब भारतीय सेना टाइगर हिल और बत्रा टॉप को जीतने के लिए अपनी सेना को मशको वैली में बढ़ा रही थी, तो ऊपर बैठे पाकिस्तान की मोर्टार पोस्ट से मशको गांव पर जमकर गोलीबारी की जा रही थी। भारतीय सेना के साथ 18 साल के शब्बीर अहमद, जो कि 12वीं क्लास में थे, वो भी मिशन को अंजाम देने में जुटे हुए थे। यहाँ से जो है हम राशन लेते थे, जैसे हमारा किलनाला का एरिया है, यहाँ पर टाइगर हिल के लिए जहाँ भी मतलब फौज को ज़रूरत पड़ता था राशन लेना, अम्युनिशन लेना, तो मतलब ऐसा माहौल था कि दिन या रात पता नहीं चलती थी। न नींद का पता होता था आदमी को, न दिन का न रात का। 2400 घंटे जो है आदमी को तैयार रहना था। यूं ही घर में आते थे, खाना खाया, पीछे से बुलावा आती थी, चलो भाई हमारे साथ फलाना जगह जाना है, टाइगर हिल जाना है या आगे दूसरी पहाड़ी पर चढ़ना है। तो उनको जो है, क्योंकि जो बाहर से जो फौज आती थी उनको इतना पता नहीं था कि टाइगर हिल किस रास्ते से चलना है, बता टॉप कैसे चलना है या दूसरी जगह कैसे, इसलिए जो है यहाँ के लोगों ने उनको सपोर्ट किया। द्रास से लेकर बटालिक तक भारतीय सेना जब ऊंची ऊंची पहाड़ों पर लड़ाइयाँ लड़ रही थी, उस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूती अगर किसी ने सैनिकों को दी, वो थे स्थानीय लोगों ने। लगातार वो सामान को ढोने का काम सेना के लिए कर रहे थे और सही मायने में कह सकते हैं वो उस वक्त एक बेहतरीन हीरो का किरदार निभा रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्रास के मशको गांव के लोगों ने ही सेना की मदद की, बल्कि हर जगह जहां से भी भारतीय सेना ने चढ़ाई की थी, वहां के स्थानीय लोगों ने सेना के कंधों को मजबूत किया। खुद कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र सम्मान से नवाजे गए सूबेदार संजय कुमार और लेफ्टिनेंट योगेंद्र यादव भी मानते हैं कि स्थानीय लोगों की मदद के बिना लड़ना बहुत मुश्किल होता। तो मस्को के जो गांव के लोग थे हमारे साथ ऊपर तक, जब तक हमने ऑपरेशन लड़ा हमारे साथ वो रहे साथ में। उन्होंने हमारे सामान भी ढोया है और साथ में हमें रास्ता भी दिखाया। तो इनके बिना वही बात है कि हर बंदे का अपना वो रोल है और उसके बिना वो सब कुछ अधूरा है। और यहाँ के लोगों ने सेना का जो कार्य है उसमें कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके जो है साथ दिया। इतनी विषम परिस्थितियों में वो अपने परिवार को छोड़ करके हमारे साथ हमने इस फाइटिंग पोर्टर का काम किया। तो वो भी एक सैनिक थे।
और सैनिक की भांति उन्होंने काम किया, तो उनको भी मेरा नमन है और देश भी उनके उस जज्बे को सलाम करता है। असल में कारगिल के जिस जंग को अब से 22 साल पहले लड़ा गया, उतनी ऊंचाई पर लड़ना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं था। दुर्गम और मुसीबतों से भरे रास्ते पर दुश्मन की सेना से बचते हुए उसे घेर लेना स्थानीय लोगों की मदद के बगैर संभव नहीं था। और इस दौरान स्थानीय लोगों ने न सिर्फ सेना के लिए गुप्त रास्तों का बंदोबस्त किया, बल्कि दुश्मन को छकाने के लिए ऐसे नक्शे का इस्तेमाल किया कि उस रास्ते पर आगे बढ़कर सेना दुश्मनों के खिलाफ मोर्चाबंदी कर सकी। यही वजह है कि सेना के साथ साथ मश्को वैली में रहने वाले लोगों के योगदान को भी आज पूरा देश याद कर रहा है। मोमोज का नाम सुनते ही उसका जायका मुंह में घुलने लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मोमोज का जिक्र आने के बाद सभी के मुंह में पानी आ जाए। कुछ ऐसे भी हैं जिनके सामने अगर मोमोज का जिक्र किया जाए तो उनकी आंखों से पानी छलक सकता है। ऐसा एक किस्सा सामने आया बरेली से, जहां एक साहब को मोमोज की एक प्लेट बहुत महंगी पड़ गई, और इतना कि आप भी सुनेंगे तो हो सकता है आप गश खा जाएं। बरेली के इज्जत नगर थाना इलाके में एक किराना की दुकान चलाने वाले ये हैं आशीष कुमार आर्य। इस वक्त आशीष पूरे बरेली में मशहूर है, क्योंकि बरेली में अब तक के सबसे महंगे मोमोज का पाला इनसे ही पड़ा है। क्यों और कैसे, इस पूरे किस्से को समझने से पहले आशीष की ही बात सुन लेते हैं। इतने महंगे मोमोज तो कभी नहीं खाए सर। मेरे अंदाज से बरेली में इतने महंगे मोमोज कहीं मिलते भी नहीं होंगे। आखिर ये महंगे मोमोज का क्या किस्सा है? दरअसल आशीष कुमार आर्य को मोमोज के नाम पर इतनी तगड़ी चोट लगी है कि शायद अब वो मोमोज खाने से पहले गश खा जाएं। हुआ यूं कि किराना व्यापारी आशीष ने मोमोज ऑर्डर किए थे, जिसकी कीमत महज 250 रुपए थी। आशीष ने ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए मोमोज का ऑर्डर बुक किया था, लेकिन जब मोमोज की डिलीवरी हुई तो उसकी क्वालिटी खराब थी। उसके बाद क्या हुआ, खुद आशीष के मुंह से सुनिए। अभी हम आपका ऑर्डर तो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपका अमाउंट वापस कर देंगे सर। तो वो अमाउंट वापस करवाने के लिए उन्होंने मेरे से एप्लीकेशन में बोले सर आपको यूपीआई थ्रू आपको लेना पड़ेगा, तो उसके अंदर ही अंदर वो मुझे करवाता रहा। यहाँ तक तो आशीष को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत शुरू हुई इसके बाद, जब आशीष ने उस एप्लीकेशन के जरिए अपने पैसे वापस लेने चाहे। पर 250 रुपए वापस करने के बजाय मेरे 70,000 रुपए मेरे अकाउंट से निकाल लिए। यानी 250 रुपए के मोमोज आशीष को पूरे 70,000 के पड़े। अब यही बात सभी को चौंकाती भी है। दरअसल बरेली के आशीष कुमार आर्य रिफंड पाने के चक्कर में वैसे जालसाजों के चक्कर में फंस गए जो ऑनलाइन फ्रॉड करने में माहिर हैं। ये नकली वेबसाइट बनाकर कस्टमर केयर के नंबर के बहाने ग्राहकों को चूना लगाते हैं। आशीष को 70,000 का चूना लगा, इसलिए इस तरह के ट्रांजैक्शन के समय आपको सतर्क रहने की जरूरत है और बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करने की भी जरूरत है। कस्टमर केयर की आड़ में ऑनलाइन ठगी का शिकार होने के बाद आशीष कुमार आर्य ने अपनी शिकायत थाने में दर्ज कराई। अननोन नंबर से कॉल आई। कॉल करने के बाद HDFC में उनका बैंक अकाउंट का खाता है और उनके खाते से दो बार में, एक बार में 55,000 तथा दूसरी बार में 14,000 रुपये उनके खाते से निकल गए। इस संबंध में उनसे तहरीर प्राप्त करके थाना इज्जत नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने भी फर्ज अदायगी के तहत आशीष की शिकायत तो दर्ज कर ली, लेकिन सचमुच आशीष को मोमोज बहुत महंगे पड़ गए। लिहाजा अब शायद मोमोज के नाम पर आशीष के मुंह में पानी आए ना आए, लेकिन आंखों से पानी तो निकल ही आएगा। बरेली के आशीष के साथ जो हुआ, ऐसा हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ होता है। यानी ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला गिरोह पूरी तरह से सक्रिय है। लिहाजा ठगों के इस मोडस ऑपरेंडी को हमें और आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारी मामूली सी लापरवाही हमें ऐसे ही बेचारा बनने को मजबूर कर देगी, जैसा अभी आपने बरेली के आशीष का किस्सा देखा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव पर उन्हें जान से मरवाने की कोशिश का आरोप मढ़ दिया। बृहस्पति सिंह के आरोपों के बाद राज्य का सियासी पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, जिसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। गाड़ी के टूटे शीशे,
आसपास भीड़, सुरक्षा बल के जवानों की मौजूदगी और हमले से सन्न विधायक। जो कुछ हुआ उसके बाद उन पर हुए हमले की निशानियां दिखाते और गिनाते ये हैं कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह। एक रात पहले हुए इस हमले के बाद बृहस्पति सिंह के चेहरे पर जो तनाव दिखा, रायपुर पहुंचने के बाद उसकी वजह भी सामने आ गई। इस हमले के पीछे उन्होंने जिस शख्स के होने का आरोप लगाया, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इस तरह की राजनीतिक घटना कांग्रेस के अंदर में भाजपा वालों ने भी हमला कई बार किया था। जब हम विपक्ष में थे उस समय कई बार हमारे साथ जानलेवा हमला भी हुआ, घटनाएं हुई, गोरखपुर भी हुई, माननीय नेता भी हमारे साथ किए ऐसा घटनाएं। लेकिन ये कांग्रेस के ऊपर हमला इस तरह का पहला है। विधायक बृहस्पति सिंह का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उनकी ही पार्टी के नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उन पर जानलेवा हमला करवाया। क्योंकि सुरक्षा कारणों से वो किसी और गाड़ी में बैठे थे, इसलिए उनकी जान बच गई। हत्या कराने से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, उनको मुबारक है। सो आपके माध्यम से ही कहूँगा कि उसको सद्बुद्धि दे, उस पर विचार करे, अपने विचार बदले, ताकि इस तरह का हत्या करने का साजिश न रचे। बृहस्पति सिंह ने इस मामले को लेकर पार्टी आलाकमान और राहुल गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी है। आपके माध्यम से भी टीएस बाबा से भी, पुनिया से भी, आज पूछूंगा पुनिया सर से भी, राहुल जी को भी मैंने ये देखो पत्र लिख रहा हूँ, पुनिया जी को क्या है इसमें, और इसी बात को पूछ रहा हूँ कि मेरा दोष बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है, फिर मुझे मरवाना आप मरवा दो, सीएम बनना है बन जाओ। जिस वक्त बृहस्पति सिंह मीडिया के सामने अपने ही दल के वरिष्ठ नेता पर आरोप लगाए जा रहे थे, उनके साथ कांग्रेस के करीब 20 विधायक भी मौजूद थे। इस मामले को लेकर हंगामा होना ही था और हुआ भी। मामले ने तूल पकड़ा तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ी। सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा और मुख्यमंत्री को खुद सामने आना पड़ा ताकि वो विधायकों को सुरक्षा का भरोसा दे। बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस के खिलाफ एक मुद्दा मिल गया। विधानसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कमेटी बनाने की मांग की। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने दूसरे पक्ष को सुने बिना किसी तरह का आदेश देने से इनकार कर दिया। विधायक आरोप लगा रहे मंत्री के ऊपर, निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और मंत्री जी ने भी इस विषय को लेकर अपनी बात कही। मुझे लगता है कि 15 साल और 20 साल के छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई जो कांग्रेस के विधायक और मंत्री के बीच। विधायक ने अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पर जिस तरह से आरोप लगाए, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ने लगी। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने खुद को इस मामले से अनजान बताया। छत्तीसगढ़ में आपके एक एमएलए आपके स्वास्थ्य मंत्री पर हत्या कराने का आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे मालूम नहीं। देखिए उसके संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं, इसलिए उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आरोप गंभीर है और इस मामले ने रायपुर से लेकर दिल्ली तक तूल पकड़ लिया है। ऐसे में सियासी घमासान से घिरे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मीडिया के सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में बेहद सधी प्रतिक्रिया दी। उस क्षेत्र में कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूं कि शायद मैं खुद जितना अपने आप को नहीं जानता, मेरे से उससे ज़्यादा लोग जानते हैं मेरे बारे में, तो उसके आगे बहुत कुछ कहने को नहीं। भावना एक दबाव की स्थिति में भावना में कहीं कभी कोई बात आती है, बैठ के जब बात होती है तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्री पर लगे आरोप बेहद गंभीर है। इस वक्त देश में जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, उनमें सबसे मजबूत स्थिति छत्तीसगढ़ सरकार की ही है, जहां 90 में से 70 विधायक कांग्रेस के हैं। इसके बावजूद राज्य में सत्ता के लिए अंदरूनी घमासान की आहट मिलने लगी है। और इस मामले में कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह के निशाने पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है। बृहस्पति सिंह का आरोप है कि जब से उन्होंने मुख्यमंत्री बघेल की तारीफ की है और 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने के फॉर्मूले को नकारा, तभी से वो टीएस सिंहदेव की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। उनका आरोप है कि ये हमला भी टीएस सिंहदेव के इशारे पर ही हुआ है और इस मामले में अंबिकापुर में केस दर्ज हो चुका है। जांच नतीजे तो आते रहेंगे, लेकिन ये साफ हो गया है कि पंजाब और राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का किला मजबूत नहीं है। महिलाओं और बच्चियों को कमजोर समझकर उन्हें परेशान करने वाले अब खौफ से कांपेंगे, क्योंकि अब आ गई है स्पेशल 40।
एमपी पुलिस ने इंदौर में ऐसा प्रयोग किया जिसमें आम महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा आम महिलाएं ही करेंगी, लेकिन खास ट्रेनिंग के साथ। इंदौर में पुलिस ने 40 महिलाओं की एक टीम बनाई है, जिससे मार्शल आर्ट समेत ऐसी ट्रेनिंग दी गई है जो महिलाओं और बच्चियों के साथ घर या घर के बाहर होने वाले अपराध को न सिर्फ रोकेंगी, बल्कि अपराध होने के बाद उससे लड़ने के लिए भी पीड़ित की मददगार बनेगी। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रही ये महिलाएं ना ही सैनिक हैं और ना ही पुलिस की कर्मचारी। ये वो 40 आम महिलाएं हैं जो घर संभालने का काम करती हैं, लेकिन अब खास हो चुकी हैं क्योंकि इनके पास अब खास ट्रेनिंग और कानूनी अधिकारों की जानकारी है, जिससे ये दूसरी महिलाओं और बच्चियों की भी मदद कर सकती हैं। पुलिस की स्पेशल ट्रेनिंग की मदद से अब ये महिलाएं हमलावर को धूल चटाने का दम रखती हैं। इंदौर पुलिस ने इन महिलाओं को चुनकर टीम स्पेशल 40 बनाई है और इनके कंधों पर मजबूत और पीड़ित महिलाओं और बच्चियों को अपराध से बचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। एक ऐसा दल बनाया गया है जो महिला अपराध नियंत्रण के लिए लगातार काम करेगा। इस अपराध नियंत्रण दल में जो महिलाएं शामिल हैं, इन सबको हम लोग महिला अपराध संबंधी कानून, उनकी रेमेडीज कैसे रिपोर्ट करेंगे, कहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस लीगल हैं, वो सब चीजें उनको बताई जाएंगी। इंदौर पुलिस की ये कोशिश सामाजिक पुलिसिंग विंग के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य लोगों की मदद से लोगों के बीच कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। पुलिस के मुताबिक स्पेशल 40 टीम उन गलियों और बस्तियों में विशेष जागरूकता अभियान चलाएगी जहां से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले ज्यादा सामने आते हैं। यानी ऐसी जगहों पर अगर किसी महिला के साथ प्रताड़ना का मामला सामने आता है या उसके साथ मारपीट होती है या फिर कोई महिला यौन शोषण का शिकार होती है, तो स्पेशल 40 टीम ऐसी महिलाओं को उसके अधिकार के बारे में बताएगी। इसके साथ ही उस महिला के साथ स्पेशल 40 टीम खड़ी होगी, उसके हक की बात करेगी और साथ ही ज़रूरत पड़ने पर उस महिला के साथ लड़ने का काम भी स्पेशल 40 टीम करेगी। ये सोसाइटी की महिलाएं हैं और ये जाके जब सोसाइटी की बच्चियों, सोसाइटी की महिलाएं बच्चियों को बताएंगी तो ज्यादा असर पड़ेगा। इंदौर पुलिस को उम्मीद है कि टीम स्पेशल 40 अपनी कोशिशों और पुलिस की ट्रेनिंग की मदद से अपराध में कमी लाने में कामयाब होंगी। एमपी उन राज्यों में से एक है जहां महिला अपराध और दुष्कर्म के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं, जबकि महिलाओं से अपराध में इंदौर भी पीछे नहीं है। रोजाना ऐसे मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस ने महिलाओं को बचाने के लिए महिलाओं का ही सहारा लिया है। पुलिस का मानना है कि महिलाएं ही जब महिलाओं की सुरक्षा करने लगेंगी तो इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और अपराध का ग्राफ भी नीचे